जीआईएस के मेथड्स। तो अभी हमने जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की बात किया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि जीआईएस का मेथड पूरा यूज कैसे होता है, जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज कैसे होता है। तो जीआईएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है हमारा ग्राफिकल और दूसरा होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल। ग्राफिकल में अगर हम बात करें तो दो पार्ट आता है, एक वेक्टर और एक रास्टर। वेक्टर और रास्टर में, रास्टर में जो भी हमने बात किया था रिमोट सेंसिंग वाला, जो इमेज वाला बात किया था, वो वाला पार्ट कवर होता है रास्टर में, जिसमें इमेज होता है। और इमेज जो है वो हो सकता है एरियल फोटोग्राफ्स हो, या हो सकता है रिमोट सेंस स्कैन इमेजेस वगैरह हो, वो रास्टर में कवर होता है। और ग्राफिकल में जो पहला जो पार्ट है वो वेक्टर। तो वेक्टर में सिंपल सा है, कोई जैसे स्ट्रक्चर से, कोई चेक डैम है, पॉन्ड है, उस जैसे हम चेक डैम की बात करते हैं, तो चेकडर के लिए जो हमने पॉइंट लिया, तो वो वेक्टर में तीन चीज होता है, पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। तो उस स्ट्रक्चर्स के लिए जो हमने पॉइंट लिया, वो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो इंफॉर्मेशन देगा। उसके लिए हमें लाइन, जो टोटल लेंथ की जरूरत है उसके लिए हम लाइन को यूज करेंगे। और उसका जो सबमर्जेंस एरिया उसको निकालने के लिए हम पॉलीगन का यूज करेंगे। तो वेक्टर में हमारा पॉइंट, लाइन और पॉलीगन, तीनों पार्ट हमारा वेक्टर में कवर होगा। उससे हम लोग उसका मैप और ग्राफिक बना सकते हैं। और रास्टर, रास्टर में इमेज की वहां का हमने एक फोटो खींचा हुआ था, इमेज था, उससे पूरा एरिया में जो हमें लाइन, पॉइंट, पॉलीगन जो बनाने, उस इमेज को ध्यान में रखते हुए लाइन, पॉइंट, पॉलीगन हम बना सकते हैं। तो वेक्टर और रास्टर दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं। इसके बाद में ये ग्राफिकल का पार्ट हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा अल्फा न्यूमेरिकल का, कि अल्फा न्यूमेरिकल में वहां से रिलेटेड जैसे कोई स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर से कितने हाउस होल्ड बेनिफिटेड होंगे, वहां से कितना एरिया इरिगेटेड होगा, वहां से कितना लाइव स्टॉक को बेनिफिट्स हो सकता है। इस तरह के जो प्राइमरी डाटा है, और सेकेंडरी डाटा में कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, उसका कितना एस्टिमेट होगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, उन दोनों डाटा को हम एक्सेल में फीडिंग करके ये जो हमने डाटा का मैप बनाया उसका एट्रीब्यूट टेबल, और ये जो हमने फील्ड से प्राइमरी सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट किया, उन दोनों को जो हम कंबाइन करेंगे और उनके जो एट्रीब्यूट्स बनेंगे, वो फाइनल जो हमारा मैप निकल के आएगा, बन के आएगा, वही ओवरऑल जीआईएस मेथड है, वही प्लानिंग है। तो इसमें हमें मेन जो ध्यान में रखना है ग्राफिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। जब हम ये बंडल्स में जब ये बार बार पढ़ेंगे और आगे हम इसमें देखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क होते हैं, कैसे गूगल अर्थ में हम क्या मार्क करें, तो बार बार ये चीज रिपीट होगी कि वेक्टर रास्टर। तो वेक्टर का जैसे ही नाम आया कि क्यूजीएस को हम ओपन कर रहे हैं और बताएंगे कि वेक्टर फाइल ओपन करना, तो वेक्टर का नाम आते हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वेक्टर यानी पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। रास्टर फाइल यानी एक कोई इमेज फाइल है। इमेज फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, हमारा टोपोशीट मैप हो सकता है, हमारा वहां का लैंडस्केप कोई मैप हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी मैप है वो रास्टर फाइल है, और वो टिप फाइल में, टिप फॉर्मेट में हो सकता है। तो इसलिए हमारा ग्राफिकल में वेक्टर और दूसरा रास्टर वाला। इसका डिटेल में हम और नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। यस, नेक्स्ट। जीएस डाटा मॉडल। तो डाटा मॉडल में जो भी हमने पहले बात किया, फिर से इसको थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि जीएस डाटा मॉडल जो है, वो डाटा मॉडल में दो मेन पार्ट होता है, वेक्टर का और रास्टर का। तो व्हाट इज द वेक्टर डाटा मॉडल एंड रास्टर डाटा मॉडल? तो वेक्टर डाटा मॉडल में पहला इंपॉर्टेंट है हमारा पॉइंट, लाइन और पॉलीगन। पॉइंट में अब हम अलग अलग जगह अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं कि सिंपल सा हमें किसी हाउस होल्ड सर्वे करना है, टोटल 200 परिवार है, तो 200 परिवार के लिए हमने जा जाके सबका एक एक लोकेशन ले लिया, वो पॉइंट डाटा में हमने डाटा वहां से कलेक्ट कर लिया। लाइन के लिए हमें फार्म बंडिंग के प्लान करना है, तो फार्म बंडिंग के लिए हमने लाइन बना ली, तो वो हमारा लाइन डाटा हो गया। किसी स्ट्रक्चर का स्टोरेज कैपेसिटी निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमने पॉलीगन ड्रॉ कर दिया, तो वो हमारा वेक्टर डाटा उस तरह से कवर किया। फिर सेकंड है मोर इफिशिएंट डाटा स्टोरेज, स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे से इफिशिएंट होता है
थर्ड जो पार्ट होता है वेक्टर में टोपोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब इन ए नेटवर्क, फिर एक्यूरेट ग्राफिक्स होता है। सिंपल सर रास्टर डाटा मॉडल की बात करें तो ये इमेज फॉर्मेट में होता है। अभी हमने पहले बात किया कि रास्टर डाटा यानी रिमोट सेंसिंग। थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि रास्टर आर फॉर रिमोट सेंसिंग, कि रिमोट सेंसिंग यानी जो इमेजेस, और रास्टर डाटा में भी इमेज फॉर्मेट। इस वजह से हमें इसमें जितने भी इमेज फॉर्मेट में जो भी चीजें आएगी वो सारा हमारा रास्टर डाटा मॉडल्स में होगा। तो इमेज फॉर्मेट हो गया, इसको इजी वे में हम ओवरले कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा हमने क्या किया, किसी गांव का खसरा मैप है, रेवेन्यू मैप है, उसको स्कैन किया, स्कैन करके गूगल के ऊपर लेके जाएंगे हम लोग और उसको सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो और पर्टिकुलर जो लोकेशन है उस लोकेशन के ऊपर जब हमने सुपर इम्पोज किया, ओवरले किया, तो ये रास्टर डाटा मॉडल में इजी होता है ओवरले करने में, और हम उसको एक्सप्लेन करके हम इसमें काम में ले सकते हैं, प्लानिंग में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फिर वेरियस काइंड ऑफ स्पेशल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह से जो हम लोग लैंड यूज लैंड कवर मैप की बात करेंगे, एनडीवीआई मैप की बात करेंगे, वो सारे हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। फिर यूनिफॉर्म साइज एंड शेप इसका फिक्स होता है कि इतना एरिया का, उस हिसाब से। फिर बहुत ही चीपर टेक्नोलॉजी है ये। यस, नेक्स्ट कीजिए। इसको थोड़ा सा इस तरह की इमेज से, इस मैप से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हम वेक्टर और रास्टर की बात कर रहे थे, तो वेक्टर की बात करते पहला तुरंत हमारे माइंड में आता है पॉइंट, लाइन, पॉलीगन। तो पहला जो पॉइंट था कि वो जीएस, जीएस का फुल फॉर्म हमेशा में याद रखना है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, थिंक एयर। तो पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, पॉलीगन हो गया। पॉइंट में हमारा पॉइंट डाटा हो गया, लाइन में सिंपल सा जो हमारा कंटूरिंग है, जो कंटूर की बात करेंगे, एलिवेशन की बात करेंगे, तो वो भी सारा लाइन में ही हो गया। एक तरह से जितना भी कंटूर्स होंगे वो सारे लाइन में होंगे। पॉलीगन्स में जितने भी खेत के प्लॉट होंगे, खसरा जो प्लॉट होंगे, वो सारे पॉलीगन में। तो जब पॉइंट, लाइन, पॉलीगन तीनों को, और फिर लाइन और पॉलीगन, इन सबको जब ओवरले करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, तो एक तरह से फाइनल हमारा मैप ड्रॉ होके आएगा किसी भी चीज का। हो सकता है वो लैंड यूज लैंड कवर का होगा, हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट मैप होगा, हो सकता है कि हमारा वर्कशीट का मैप हो। तो इस तरह से जब तीनों को सुपर इम्पोज करके अलग अलग थीमेटिक लेयर्स को सुपर इम्पोज करेंगे, तो फाइनल वो एक तरह से एरियल रास्टर के मोड में वो निकल के चीजें आएगी। तो पॉइंट में हमारा फायर हैंड ड्रोन मेन वॉल्स हो सकते हैं, लाइंस में हमारी वाटर लाइन हो सकती है, स्ट्रीट हो सकता है, रिवर, पावर लाइन, इटीसी हो सकता है। पॉलीगन में हमारा लैंड यूज हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। GIS will provide detailed information for any given location through any numbers of layers में। तो ये एक बेसिक GIS के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ थीमेटिक मैप प्रिपेयर थ्रू जीआईएस रिमोट सेंसिंग। क्या हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के थ्रू किस तरह के, क्या कौन कौन से मैप बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का हेल्प लेके। तो पहला जो बात आता है लोकेशन मैप। तो लोकेशन मैप से हमें ये आइडिया लगता है कि हमारा वर्कशीट है वो कहाँ पे है। इंडिया, इंडिया में स्टेट, स्टेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में हमारा ब्लॉक, ब्लॉक में हमारा वुडशेड एरिया। तो ये लोकेशन में वो हमें रिप्रेजेंटेशन देता है कि हमारा वुडशेड कौन से गांव में, कौन सी ग्राम पंचायत में आ रहा है, वो इंडिया में कहां से कहां किस तरह से हो रहा है। तो वो लोकेशन मैप में हम लोग को मिलता है, वो हम बना सकते हैं इसी में। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नाबार्ड की गाइडलाइन में भी, पहला जो एक कंपलसरी कंपोनेंट होता है कि क्या टोपोशीट मैप के ऊपर हमारा वर्कशीट डेलीनेट है। तो टोपोशीट मैप हम इससे जनरेट कर सकते हैं। टोपोशीट के ऊपर हम हमारा वर्कशीट को डेलीनेट करके तो टोपोशीट मैप इससे बनाते हैं। फिर हम लोग ड्रेनेज मैप इससे बनाते हैं, कंटूर मैप, जियोलॉजी मैप, स्लोप मैप, सोइल इरोजन, प्री सर्वे मैप। प्री सर्वे मैप में सिंपल सा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जितने भी हमारे हैं उन सबको हमने मार्क कर लिया और वो एक मैप हमने जनरेट किया। तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल इन द वॉटरशेड एरिया, वो हमें प्री सर्वे मैप में मिल सकता है। फिर वहां का लैंड यूज लैंड कवर मैप, जियोमॉर्फोलॉजी मैप, लिनियमेंट मैप, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैप, वेस्टलैंड मैप, एनडीवीआई मैप,
ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। इसके अलावा भी हमें जैसे वाटर बजटिंग किया तो उससे रिलेटेड में स्लोप का जो बात हुआ है, स्लोप में भी फिर अलग अलग स्लोप वाइज वो है। ये 15 टाइप के मैप है। इसके अलावा भी एज पर द रिक्वायरमेंट हमें वहां की और कोई किसी तरह के मैप की भी जरूरत है, वो भी हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू बता सकते हैं। बट ये बेसिक मैप है जो जनरली नीड रहता है वर्कशीट के प्लानिंग में। यस, नेक्स्ट कीजिएगा। अब हम लोग जो जीएस में जो सॉफ्टवेयर जो यूज में लेंगे, और तो वो सबसे पहले हमारे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो गूगल प्रो हम काम में लेंगे इसमें जीएस बंडल बनाने में और जीएस बेस्ड वर्कशीट की प्लानिंग करने में। तो गूगल प्रो बहुत इजी एक्सेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में टोपोशीट नंबरिंग का है। तो टोपोशीट नंबर तो हमारे वो वर्कशीट में कौन सा टोपोशीट आ रहा है तो वो एक सिंपल सा टोपोशीट नंबर वाला एक सॉफ्टवेयर है, बहुत बेसिक, तो उसको भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा OS7 के डायरेक्ट फाइल भी आता है तो उसको भी गूगल अर्थ पे ओपन करके हमारा टोपोशीट नंबर कौन सा वो भी हम काम में ले सकते हैं। फिर हम लोग इसमें QGIS की हेल्प लेंगे जो जीएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ये तीनों जो सॉफ्टवेयर की बात करिए ओपन सोर्स है, इनको हम लोग काम में लेंगे। ओपन सोर्स के अलावा लाइसेंस वर्जन वाले और भी सॉफ्टवेयर है, उनको भी हम एज पर द नीड हम लोग काम में लेके जिनके पास में लाइसेंस है वो ले सकते हैं। जिसमें अगर बात करें हम जीआईएस सॉफ्टवेयर में तो आर्क जीआईएस है, ग्लोबल मैपर है, कार्टा लिंक्स है। अब आर्क जीआईएस, ग्लोबल मैपर, कार्टा लिंक्स, इनके भी वर्जन्स है। उन जो जो वर्जन्स एज पर द नीड हमारे जो भी जरूरत होती है उस तरह से हम लोग काम में लेके कर सकते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट है, उन वेबसाइट से डाउनलोड करके डाटा वो भी हम करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसको हम लोग कवर करेंगे। यस, नेक्स्ट ठीक है। बस हम थोड़ा रखते हैं अभी। हाँ सर, 5 मिनट।